सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स के बारे में। एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न का देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 के लिए, मेंस के लिए, और आपका जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए और बड़े सारे एग्ज़ाम्स जो आते हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना। बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर आप देखोगे इंडिया के। पहला हड़प्पन सिविलाइजेशन, आईवीसी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो इंडस घाघर रिवर में फ्लरिश हुई थी। इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी थी? हड़प्पा, मोहनजोदारो। एंशिएंट इंडिया में आपने पढ़ा होगा, जो सिविल प्लानिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी थी? लोथल, धोलावीरा जो गुजरात में है, राखीगिरी आपका हरियाणा में है, रूपर आपका पंजाब में है, कालीबंगम और बलाथल राजस्थान में। ये साइट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जा सकती है। सिटाडल्स जो थी एलीट के लिए थी और नॉन सिटाडल्स जो है कॉमन लोग के लिए थी, ये भी आप सभी को पता है। टाउन प्लानिंग की बात करें तो हर घर था यहाँ पे जो जिसको पानी मिलता था वेल से और कनेक्टेड थे यहाँ पे सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था, और मतलब इतना एडवांस था कि आज के टाइम पे लोग सीखते हैं कि भाई कितना उस टाइम पे कितना एडवांस था। और रोड्स जो थी वो राइट एंगल पे कट होती थी, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अगेन जो उस टाइम पे घर जो बनाए जाते थे वो बेक्ड ब्रिक्स के बनाए जाते थे। बेक्ड ब्रिक्स मतलब जो आज के टाइम पे जो ब्रिक्स होते हैं वैसे ही कुछ। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी लोगों ने इतना बना लिया, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग भी थी जो कि स्टोन और वुड की बनाई गई थी। सिटाडल्स में हैबिटेशन था एलिट्स का, जैसे मैंने बात करी। ग्रैनीज यूज़ होते थे आपका सिटाडल्स में। ग्रैनीज एक अलग तरह का स्टफ़ है। पब्लिक बाथ जो है कॉमन फीचर है। ग्रेट बाथ है आपका, एक रिचुअल होता था यहाँ पे, एक बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता था, जैसे गंगा में स्नान करते हैं ना वैसे ही कुछ माना जाता था आज के मतलब उस टाइम पे। मोहनजोदारो में आप देख सकते हो, साइट में आराम से आपको राइट में दिख रहा होगा। बड़े सारे सिटी डेवलपर्स जो थे यहाँ पे अपीयर होते थे, और यहाँ पे स्पिनिंग ऑफ कॉटन और वुल होता था जो कॉमन प्रैक्टिस है। इसके अलावा सील्स की बात करें तो स्क्वायर और रेक्टेंगल और सर्कुलर में होती थी ये, और यहाँ पे ये स्क्वायर फ्लेग में होती थी 2x2, और ये सियाटाइट से बनाई जाती थी। एक मटेरियल इंपॉर्टेंट है सियाटाइट जो था। इसके अलावा कुछ सील्स जो यूज़ होती हैं वहाँ पे उसमें गोल्ड और आइवरी देखा गया है, तो आप राइट में देख सकते हो सियाटाइट और गोल्ड का जो है एग्जाम्पल। स्क्रिप्ट जो थी वहाँ से राइट टू लेफ्ट डिसाइफर हुई है, जो हिस्टोरियंस को मिली है। राइट टू लेफ्ट मतलब जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे समझ लीजिए, ठीक है ना। और ये स्टिल अभी भी लोग देख रहे हैं और मिल जाए स्क्रिप्ट्स। और एनिमल्स जो थे वो सील्स में पाए गए, जैसे बुल हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, ट्रीज हो गई, ह्यूमन फिगर्स हो गया। और बड़े सारे सील्स में पशुपति जीव पाए गए हैं और यूनिकॉर्न जैसी चीज़ें पाई गई हैं। तो पशुपति लॉर्ड शिवा को भी इक्वेट करा गया है इसमें। इसके अलावा स्कल्पचर्स की बात करें तो स्टोन स्कल्पचर्स थे। टोरसो था रेड सैंडस्टोन। बर्स्ट ऑफ बियर्डेड मैन सियाटाइट में थे। बियर्डेड मैन आप देख सकते हो बिल्कुल राइट में है, ठीक है। और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स था, जिसमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में एक एग्जाम्पल था आपका डांसिंग गर्ल का, जो आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, बियर्ड मैन के लेफ्ट में, ठीक है। और बफेलो जो यहाँ पे एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है बफेलो का, जिसका जो हेड है वो अपलिफ्ट है, बैक और स्वीपिंग हॉर्न्स है, और गोट जो है वो भी देखे गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे टेक्निक यूज़ होती थी इंपॉर्टेंट है, नितिन सिंघानिया में पढ़ा होगा आपने, लॉस वैक्स टेक्निक थी। पहला जो वैक्स फिगर था वो कवर्ड होता था कोटिंग ऑफ क्ले, और उसको सूखने के लिए अलाउ कर देता था। फिर वहाँ पे हीट जनरेट होती थी और उसको जो वैक्स को है वो अलाउ करा जाता था कि वो ड्रेन हो उस टाइनी होल पे और बॉटम तक जाए। जो हॉलो मोल्ड है देन फिल कराया जाता था ब्रॉन्ज के साथ, या कोई भी मेटल जो अवेलेबल हो। मेटल कूल कर देता है और फिर क्ले हटा जाती थी, तो ऐसे होता था। ये यूट्यूब पर आप देख लो ना, बहुत ही अच्छा टेक्निक है, आपको दिमाग में बैठ जाएगा आपके। यहाँ पे टेराकोटा की बात करें तो ये भी जो इम्पोर्टेंट
क्ले था, फायर बेक क्ले था, और यहाँ पे हैंडमेड पिंचिंग मेथड यूज़ होता था। जैसे आप देख सकते हो मदर गॉडेस और ये बच्चों के खिलौने जो टॉय कार्ड्स हैं। टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन फॉर्म में होता था जो क्रूड थे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो मदर गॉडेस, बच्चों के खिलौने, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें। पॉटरी की बात करें तो बहुत ही फाइन चीज़ यूज़ होती थी यहाँ पे, जो व्हील मेड वेस्ट से होती थी, हैंडमेड होती थी। क्या मस्त पिक्चर से आप देख सकते हो। पॉटरीज जो थी प्लेन थी, रेड थी और ब्लैक पेंटेड होती थी, ब्लैक पेंटेड। यहाँ पे प्लेन पोर्ट्री की बात करें बहुत कॉमन थी, रेड क्ले के साथ यूज होती थी, या तो यहाँ पे फाइन ग्रे यूज होता था, ये नहीं होता था ग्रे स्लिप के साथ। ब्लैक पेंटेड वेयर भी होती थी जो एक फाइन कोटिंग थी रेड स्लिप का, ज्योमेट्रिक एनिमल डिज़ाइन में, जो कि एग्जीक्यूट होता है ग्लॉसली ब्लैक पेंट में। यहाँ पे पोर्ट्री का यूज़ होता है जो स्टोर करता है वाटर को, फूड ग्रेन्स को, मिनिएचर वेसल्स को, जो डेकोरेशन में यूज़ होता था। पेरोरेटेड पोर्ट्री भी यूज़ होती थी जो अल्कोहल में होती थी। इसके अलावा बीड्स और ऑर्नामेंट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रेशियस मेटल पाए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन जर्म स्टोन के, और उनको बेक करा जाता था। नेकलेस, आर्मलेट, फिंगर रिंग्स बहुत कॉमन थे जो मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते थे, और फीमेल ज़्यादा यूज़ करती थी आपका ग्राइंडल्स और ईयरिंग्स और एंकल्स, जो आज भी लोगों में देखा गया है। बीड इंडस्ट्री की बात करें तो चाहुंदारो और लोथल दोनों इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे बीड्स बहुत यूज़ होती थी, और किसके थ्रू बनाई जाती थी? कैरोलियन सियाटाइट हमने देख लिया है। कैरोलियन ये नया वर्ड आपको लोगों को देखा होगा। और बाकी बड़े सारी चीज़ें यूज़ होती थी, बड़े सारे शेप्स भी यूज़ होती थी, जैसे डिक्स ये कहते हैं आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गया, स्पेरिकल हो गया। हड़प्पा जो है कॉन्शियस था फैशन का क्योंकि इम्पॉर्टेंट जगह थी, तो यहाँ पे डिफरेंट हेयर स्टाइल होते थे लोग के, और बड़े सारे बियर्ड के फॉर्म में होते थे। जैसे आपने बियर्ड मैन को देखा होगा तो उनकी बियर्ड भी अलग तरह की होती थी, मतलब आज के टाइम जैसी नहीं होती थी। वहाँ पे थोड़ा सा इमेज में देखोगे तो लाइनिंग है। इसके अलावा चिनमार की बात करें तो कॉस्मेटिक यूज़ होता था यहाँ पे, लिपस्टिक, फेस पेंट, आईलाइनर जो था कॉमन था। ठीक है, अब साइट्स की बात कर लेते हैं। ये पूछा जा सकता है आराम से। आईवीसी का आपका पहला साइट है हड़प्पा, पाकिस्तान में है आज के टाइम पे, रवि के बैंक पे, रवि नदी के पास। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग क्या है? 2 रॉ मिला है 6 ग्रेनियर्स की, बिग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे। स्टोन सिंबल है लिंगम योनि का। मदर गॉडेस फिगर है यहाँ पे। वीट और बाली है, वुडन मोटार, डाइस, कॉपर, स्केल, बड़ी सारी चीज़ें। स्कल्पचर्स की बात करें तो डॉग चेजिंग अ डियर ब्रॉन्ज में डिपिक्ट करा गया है, और रेड स्टैंडस्टोन मेल टॉर्सो भी है। इसके अलावा अगेन दूसरी साइड जो है मोहनजोदारो पाकिस्तान में, और ये इंडस रिवर के पास है। सिटाडल, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडी, पोस्ट क्रीमेशन बरियल जैसी चीज़ें पाई गई हैं। बियर्डेड प्रीस्ट भी है, और कॉमन आपकी डांसिंग गर्ल थी। पशुपति की सील भी यहाँ ही पाई गई थी। पशुपति इंपॉर्टेंट अगेन धोलावीरा की बात करें गुजरात में तो यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वायर है, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, डैम्स और एम्बार्कमेंट। स्टेडियम इंस्क्रिप्शन है आपका जो कंप्राइज करता है 10 लार्ज सी साइंस एडवर्टीजमेंट बोर्ड का। यहाँ पे लोथल की बात करें, नेक्स्ट जो साइट है गुजरात में है, मैनचेस्टर और आईवीसी मानते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट साइट थी नेवल ट्रेड के लिए, और डॉकयार्ड होता था। प्रैक्टिस करते थे बरियल की, क्रीमेशन रिमेन्स से यहाँ पे राइस हस था, फायर ऑल्टर्स था, पेंटेड जार था, मॉडर्न डे चेस्ट था, टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स और शिप भी है यहाँ पे, सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे शिप इसलिए भी है क्योंकि ये कोस्टल एरिया में था, ठीक है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे वो 45, 90 और 180 डिग्रीज के लिए होते थे, ठीक है। राकीगिरी हरियाणा में है, ये आईवीसी का लार्जेस्ट साइट थी। ग्रैंड लेक, क्रीमेटरी, ड्रेन्स, टेराकोटा ब्रिक्स जैसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है रोपार, पंजाब में है, लोकेट होती है सतलुज में। डॉग बरी हो जाता है यहाँ पे। ह्यूमन ओवल पिट भी है और कॉपर एक्स भी है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो बलाथल और काली बंगन है राजस्थान में। यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री है, टॉय कार्ट्स है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, सिटाडल्स हैं, फायर ऑल्टर्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो साइट है वो गुजरात में है आपकी, सुरकोटोदा। इसमें एक्चुअल रिमेन्स पाए गए हैं हॉर्स बोन्स के।
बनावली नेक्स्ट साइड है, ये हरियाणा में, ये आपका सरस्वती रिवर यहाँ पे ड्राई हो गई थी। टॉय पुलाव आपका बार्ली ग्रेन्स लैपिस लजूली जैसी चीज़ें पाई गई हैं, और ये सिर्फ सिटी रेडाइल स्ट्रीट्स पे थी, ठीक है। ये ऐसी एकमात्र सिटी थी जो इस चीज़ पे बेस्ड थी। ये इम्पोर्टेंट फिगर है इसका। आलमगीरपुर जो है यूपी में है, ये यमुना के तट पे है और ईस्टर्न मोस्ट साइड था आईवीसी का। ब्रोकन प्लेट पाए गए हैं कॉपर के। क्रेमनिक साइट्स के इम्प्रेशन जो है क्लॉट का होता था। इसके अलावा नेक्स्ट है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न आर्ट बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड था। कोर्ट आर्ट्स जो एक स्टेट इनिशिएटिव था, एक पॉपुलर आर्ट था इंडिविजुअल इनिशिएटिव का। पिलर्स, स्तूपा, स्कल्पचर्स, केव्स, पॉटरी सब में था ये। पिलर्स की बात करें, एग्जांपल है कोर्ट आर्ट की जो वाइट ग्रे सैंडस्टोन कॉलम में इरेक्ट करी गई थी और अशोका के द्वारा। ये एक सेक्रेट साइट थी जहाँ पे बुद्धा जी से एसोसिएट थी और उनकी लाइफ को कॉमोनरेट करा था। इसके अलावा यहाँ पे एक एवरेज हाइट जो है इसका स्कल्पचर्स का वो 40 फीट का था। टॉल टेपरिंग मोनोलिथ स्कल्पचर्स था यहाँ पे कैपिटल का। दो टाइप के स्टोन यूज होते थे, एक तो स्पॉटेड रेड और एक वाइट सैंडस्टोन मथुरा में, और एक बफ कलर्ड फाइन ग्रेन सैंडस्टोन चुनार में। एक यूनिफॉर्म स्टाइल था और हाईली पॉलिश सरफेस था। एग्जाम्पल की बात करें, लायन कैपिटल सारनाथ थी, बुल कैपिटल आपकी रामपुरवा, और लायन कैपिटल आपका लौरा नंदग्रह, ठीक है। यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो नेशनल एम्बलम आप सभी को पता है, कैपिटल था इस टाइम का, क्राउनिंग व्हील था, विदाउट द क्राउनिंग व्हील लोटस बेस था और अडॉप्ट करा गया था एज अ नेशनल एम्बलम इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है, आप सभी को पता है। और ये आपका नेक्स्ट है धर्मचक्र पवत्रन, तो ये अशोका के द्वारा बिल्ड करा गया था। उनने इसलिए बिल्ड करा था कि वो कॉमोनरेट करे फर्स्ट सर्मन जो बुद्धा के थे सारनाथ पे। मोटिव था चक्रा का जो रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र। इसके बाद ओरिजिनली ये 5 कंपोनेंट थे, एक शार्ट थी, एक लोटस बेल बेस था, एक ड्रम था बेल बेस पे, इसमें 4 एनिमल थे, फिगर थे 4 आपका मैजेस्टिक अडोर्स लॉयंस के, और क्राउनिंग एलिमेंट था धर्म चक्र था। इसके अलावा अबैकस जो था उसका डिपिक्शन होती थी चक्र के साथ व्हील, जिसमें 24 स्ट्रोक्स थे 4 डायरेक्शन में, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लायन थे इसमें। इसके अलावा अशोका पिलर्स की बात करें तो यहाँ पे मोनोलिथ है, इंस्क्राइब होता है सिंगल पीस ऑफ स्टोन्स में जो चुनार सैंडस्टोन पे है। इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होता है, रॉयल डिटेक्शन इसमें होता है। नेक्स्ट पिलर है आपका एकेडमिक पिलर्स, जिसमें बड़े सारे सैंडस्टोन है और यहाँ पे ये जनरली अटैच होते हैं स्टेट बिल्डिंग के साथ। नेक्स्ट है स्तूपा। स्तूपा अननोन है बहुत ज़्यादा, वॉज नॉट अननोन इंडिया, मतलब ये इंडिया में बहुत टाइम से है, बिफोर द टाइम ऑफ अशोका। इसके अलावा यहाँ पे 9 स्तूपा थे जो बिल्ड करे गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। 8 बनाए गए थे उनके रेलिक्स पे और 9th उनका वेसल पे, जहाँ पे उनकी रेलिक्स डिपॉजिट करी गई है। एग्जाम्पल है आपका राजगृह, वैशाली, कपिल वस्तु, अकालपा, रामगर्मा और बड़े सारे जगह। पोट्री का यूज़ होता था यहाँ पे, स्टोरेज होता था वाटर का, फूड ग्रेन्स का, मिनिएचर वेसल्स का, डेकोरेशन के लिए। पेरोफोरेटेड पोट्री यूज़ होती थी जो अल्कोहल के लिए यूज़ होती थी। फीचर्स की बात करें तो सर्कुलर अंडा था यहाँ पे, बहुत ऊपर से देखो तो अंडा है बिल्कुल गोल सा, जिसमें हर्मिका भी है और छत्रा जो है टॉप पे है। तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा बहुत ही ब्लर है इमेज, पर आप देख सकते हो यहाँ पे अंडा है, आपको दिख रही होगी। अंडा के ऊपर जो है हर्मिका है और फिर उसके ऊपर छतरी है। छतरी वो छतरी नहीं जो आप सोच रहे हो, पर टॉप यहाँ पे कोर जो है बर्न ब्रिक्स का था, आउटर फेस जो है बर्न ब्रिक्स का था और उसमें थिन लेयर ऑफ प्लास्टर था जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे एक वुडन फेंस भी था जो इंक्लोज करते थे प्रदक्षिणा के लिए, सर्कमब्युलेटरी पाथ के लिए। 3 छत्र थे जो रिप्रेजेंट करते थे त्रिनाथरस, बुद्धा के एनलाइटनमेंट, धर्मा, डॉक्राइन, संघ ऑर्डर, लेटर गेटवे जहाँ तुरांस का जो ऐड करा गया था। एग्जाम्पल की बात करें स्तूपा की तो बैरूत था राजस्थान में, सांची स्तूपा था।
अर्ली फेज की बात करें तो बुद्धा डिपिक्ट होते थे सिम्बॉलिकली। फुटप्रिंट्स की बात करें, स्तूपा की बात करें, लोटस थ्रोन या चक्र की बात करें, ग्रेजुअली नरेट होता है, रिप्रेजेंट करता है बुद्धा को। इवेंट्स जो थे लाइफ में थे बुद्धा के, बर्थ, रेनन्सिएशन, जटाका स्टोरी जो डिपिक्ट करते थे रेलिंग्स पे और तुरांस पे थे। इसके अलावा केव्स की बात करें तो रॉक कट केव्स थी जो कंस्ट्रक्ट होती थी इस फेज में। इसके अलावा यहाँ पे आपका दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे, तो पॉलिश केव होते थे, एक डेवलपमेंट होता था आर्टिस्टिक गेटवे का। एग्जाम्पल जो है सुदमा है और लोमस ऋषि केव्स है जो उसकी नोटेबल एग्जाम्पल है बराबर, और नागार्जुनी हिल्स पे है, ये बिहार में है, तो ये केव्स इम्पॉर्टेंट है। स्कल्पचर्स की बात करें, पॉपुलर आर्ट है यहाँ पे जो कमीशन नहीं हुई थी बाय द एम्परर, रादर देन वो पेट्रनाइज हुई थी लोकल गवर्नर के द्वारा, मतलब जो वहाँ पे लोकल्स थे, लोकल हेड थे उनके द्वारा। मोस्टली स्टैंडिंग पोजीशन में, पॉलिश सरफेस है इनका, और डिपिक्शन होती है फेसेस का, फुल राउंड पे थे और प्रोनाउंड चीक्स थे और साइकोनॉमिक डिटेल्स थी। एग्जाम्पल जैसे लाइफ स्टैंडिंग इमेज है इनकी यक्षिना, जो आप देख सकते हो यहाँ पे यक्षिना, दीदारगंज यक्षिना जो चौरी होल्ड कर रही है, फ्लाई विस्क फ्रॉम दीदारगंज। दीदारगंज एक जगह थी जो पटना के पास है, अब पटना आज के टाइम पे पटना है। पॉटरी की बात करें तो पॉटरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक डेवलप करी गई थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर NBPW, ये बनाई गई है फाइनली लेविगेटेड एलिवल क्ले के थ्रू। अंतर था इसमें पॉलिश ग्रेनाइट कोटेड रेड वेयर्स के साथ, जो पेक्युलर लस्टर था और ब्रिलियंस था। लार्जली ये डिशेस पे यूज होते थे और स्मॉल बाउल्स पे होते थे। यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट मॉडर्न आर्ट की तो यहाँ पे केव्स है, बुद्धिस्ट केव जो डेटिंग है इनका बैक टू 2nd सेंचुरी BCE और उसके टाइम से ही। चैत्यास केव्स थे, सूपा में थे, विहारास जो इम्पोर्टेंट केव्स थे। चैत्या में प्रेयर हॉल्स है यहाँ पे मॉन्क्स के, विहारास में है प्लेस ऑफ रेजिडेंस या रेस्ट ऑफ फॉर द मॉन्क्स। यहाँ पे विहारास में विश्राम करते थे मॉन्क्स और चैत्या में प्रेयर करते थे मॉन्क्स। ये इम्पोर्टेंट है डिटेल, ठीक है। चैत्यास केव्स थे सूपा के उस टाइम के, और विहारास भी केव्स थे, पर एक जगह प्रेयर के लिए थी और एक जगह आपका आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये लोमस ऋषि केव भी है, जैसे एग्जाम्पल है। यहाँ पे 3 तरह के आर्किटेक्चरल टाइप्स है, एक तो अपसाइडल वॉल्ट है जिसमें रूप चैत्या हॉल से अजंता पिथल खोरा बाजा। अपसाइडल वॉल्ट है, रूफ पिलरिस हॉल है थाना नासुदर। फ्लैट रूफ्ड है यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर हॉल है जिसमें सर्कुलर चेम्बर है बैक पे। कॉन्डिविट है। स्तूपा की बात करें तो स्तूपा बिल्ड हुआ था अशोक के टाइम पे, वो इंक्लोज हुआ था वुडन फेंस के टाइम पे, और उसके बाद स्टोन बुलस्ट्रेड होता था। 4 गेटवे जो थे यहाँ पे कार्व्ड होते थे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स के साथ। एग्जाम्पल है स्तूपा, एक स्तूपा सांची में था, एक भरूच में था। स्कल्पचर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 पॉइंट स्कल्पचर्स थे जो हाथ को पूछे जा सकते हैं मेंस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गंधारा है, एक मथुरा है, अमरावती है। बेसिस की बात करें तो गंधारा का इन्फ्लुएंस था ग्रीक या हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस जिसको इंडो ग्रीक बोला जाता है। मथुरा में कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं थी, इंडिजिनियस बिल्ड था। और वेंगी जो अमरावती मतलब साउथ का है वो इंडिजीनियस है। तो सिर्फ गंधारा जो था बाहर का था, इंडो ग्रीक का था, बाकी सब घर के ही थे। टाइप्स ऑफ स्टैंडस्टोन की बात करें तो यहाँ पे गंधारा की बात करें तो ग्रे ब्लूइश ग्रे स्टैंडस्टोन यूज होता था। मथुरा में रेड स्टैंडस्टोन था और वेंगी में वाइट मार्बल यूज होता था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में ही देख सकते हो आप। रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें तो मेनली बुद्धिस्ट होते थे यहाँ पे गंधारा में, लेकिन मथुरा में आपका तीनों रिलीजन थे, जैनिज्म, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, और यहाँ पे वेंगी में बुद्धिस्ट थे सिर्फ। रिलीजन इन्फ्लुएंस किसका था? गंधारा में बुद्धिस्ट का था। ये तो हमने देख लिया रिलीजन इन्फ्लुएंस। पैट्रोन कौन करता था, पैसा कौन देता था? गंधारा का कुशाना डायनेस्टी देती थी, मथुरा का भी कुशाना था। तो यहाँ पे 2 कॉमन तो आपको मिल ही गए। बट जो वेंगी था जो साउथ का था, वहाँ पे साउथ की किंगडम में देगी ऑब्वियसली, सतवाहनास थे वहाँ पे और इच्छुआ कास्ट थे। इसके अलावा एरियाज की बात करें तो
गंधारा जो है आज के टाइम पे अगर बात करूँ तो अफगानिस्तान में है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वहाँ से आप याद कर सकते हो। मथुरा की बात करें तो मथुरा आपका सभी को पता है यूपी में है, पर उस टाइम पे तो बहुत बड़ा होता था मथुरा। इसके अलावा जो वेंगी है वो कृष्णा गोदावरी लोअर वैली में था। फीचर्स क्या है स्कल्पचर्स के गंधारा की है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल बुद्धा थे, सैड बुद्धा जो रिप्रेजेंट करते थे कामनेस, बियर्ड मुस्टैच होती थी, लेस ऑर्नामेंट्स होते थे, वैक्सी हेयर मतलब घुंघराले टाइप के बाल हो सकते हैं, लार्ज फोरहेड होते थे, बुद्धा एक सीटेड पोजीशन में होते थे योगी के, बहुत बड़े इनके कान होते थे, आंखें थोड़ी हाफ क्लोज होती थी जैसे मुद्रा में आते हैं, और ये एक प्रोटूबरेंस है उनके हेड पे होता था जो सिग्निफाइज करता था नॉलेज इनको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो मतलब हैलो जैसे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड इमेज है पर आप समझ सकते हो गंधारा का कैसा हो सकता है। यहाँ पे फीचर्स की बात करें आपको मथुरा की तो डिलाइटेड बुद्धा होते थे, और यहाँ पे स्पिरिचुअल नहीं होते थे, हेड और फेस शेव होते थे, ड्रेस इनकी टाइट होती थी, एनर्जेटिक बॉडी होती थी, फेस रिफ्लेक्ट करता था ग्रेस को, और पद्मासन मुद्रा में बैठते थे। राइट हैंड इनके अभय मुद्रा में होता था जो अश्योरेंस दिखाता था, जो कि जैसे आप देते ना आशीर्वाद टाइप का, तो आप हाथ ऊपर कर लेते हैं वैसे वाला, और शोल्डर होते थे, इसका लेफ्ट हैंड होता था लेफ्ट थाई पे जो रिफ्लेक्ट करता था मैस्कुलिनिटी, और प्रोटूबरेंस जो उनके हेड पे होता था जो कॉमन फीचर है दोनों में आप देखो तो। फीचर्स की बात करें यहाँ पे आपका वेंगी जो लास्ट पार्ट है इसका रिफ्लेक्ट करता था नरेटिव, थीम बेस होता था लाइफ बुद्धा पे और आपका जटकातास पे, स्टोरी जो है प्रीवियस बुद्धास पे होती थी, बुद्ध में ह्यूमन और एनिमल फॉर्म पे होती थी। इसके अलावा स्कल्पचर्स जो कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स होता था, कैरेक्टराइजेशन होता है, इंटेंस इमोशन, बॉडीज जो है वो त्रिभंगा में यूज़ होता था। इसके अलावा गुप्ता में गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुद्धा के, मतलब ये गुप्ता एम्पायर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता था। यहाँ पे ब्राह्मिकल स्पेशल डिवोशन होता था विष्णु भगवान का, और एग्जाम्पलरी टॉलरेंस का एग्जाम्पल शो करा गया है बुद्धिज्म को और जैनिज्म को भी। पुराने हिंदुइज्म में 3 डीटीज थे, विष्णु, शिव और शक्ति, जो फोर फ्रंट पे थे। यहाँ पे रॉक कट केव्स का भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। रॉक कट केव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेंस में 2020 के क्वेश्चन आया था इसी पे कि रॉक कट का एग्जाम्पल दीजिए आप, जीएस पेपर 1 का आप पेपर उठा लेना। यहाँ पे अजंता केव्स की बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, यूनेस्को की भी इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पे आप देखो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। अजंता पर 29 केव्स है, 4 चैत्या केव्स हैं जो बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। ये परपेंडिकुलर क्लिफ पे कार्व्ड है, और यहाँ पे कोई कोर्टयार्ड नहीं है, 3 आर्ट फॉर्म्स है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो परपेंडिकुलर क्लिफ है यहाँ पे, और ये ऐसे एग्जाम्पल है। बंदमपारी हो गया, मुराल पेंटिंग हो गया, पेंटिंग तो आपकी मुराल पेंटिंग थी। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो फ्लाइंग अप्सरा और पद्मापरी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। एलोरा इम्पोर्टेंट है, अगेन ये भी उसी जगह ही है, एलोरा है। 20 यहाँ पे आप देखो तो अजंता में 29 है, यहाँ पे 32 है। ठीक है, 12 इसमें आपका बुद्धिस्ट की है और जैन की भी है, अलग अलग ब्राह्मिकल्स भी है। यहाँ पे स्टाइलिश इलेक्टिज्म है, जो बड़े सारे क्या कहते हैं स्टाइल का कॉन्फ्लुएंस है। इसके अलावा जो केव्स हैं बड़ी होती थी साइज में, और ये सिंगल, डबल और ट्रिपल स्टोरी की भी होती थी। ये मतलब काव आउट करी है। रॉक कट का मतलब है कि तोड़ के, मतलब पहाड़ को तोड़ा और फिर काव आउट करा। तो स्लोपिंग साइड थी हिल्स के, और यहाँ पे कोर्टयार्ड होते थे। स्कल्पचर्स जो था मॉन्यूमेंटल होते थे। और कैलाश लेने की बात करें तो ये सिंगल रॉक से काव आउट करा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट है आपका बाघ, एलिफेंटा केव्स की बात करें तो एलिफेंटा केव्स मुंबई में है, और ये एलोरा का कंटेम्प्रेरी मतलब उसी टाइम पे हुआ था। ओरिजिनली बुद्धिस्ट साइट थी, पर उसके बाद शैवाइट साइट में बनाया गया था। स्कल्पचर्स जो थे बहुत ही स्प्लेंडर थे, और
डार्क लाइट और डार्क इफेक्ट्स में थे। तो यहाँ पे 3 साइट्स तो आपको महाराष्ट्र की मिल गई, अजंता हो गई, एलोरा हो गई और एलिफेंटा हो गई, AEE। ठीक है, बाघ केव्स की बात करें मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास। नॉर्थ स्टैंडस्टोन बुद्धिस्ट काव्स है जिसमें ब्यूटीफुल फेरोसिस है, स्कल्पचर्स वर्क है। इसके अलावा जूनागढ़ केव्स की बात करें, अपर कोट तो एक एंशिएंट फोर्ट्रेस है, एक एंट्रेंस है, एक फॉर्म है आर्क के वे का, एक फाइन स्पेसिमिन है हिंदू तुरान का। अपर कोट के बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बुद्धिस्ट केव्स है जो एविडेंटली उस साइड पे है। इसके अलावा नासिक की बात करें, नासिक में भी इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट नासिक तिम्भर का रेंज है हिल्स का। 23 बुद्धिस्ट साइट है जो बिलोंग करते थे हीनयान पीरियड का। और पंदू लेनी जो था इंपॉर्टेंट है आपका केव्स का। हीनयान और महायान, हीनयान जो था ओरिजिनल बुद्धिज्म था, महायान मतलब बाद में जो आइडल वर्शिप जिसमें आ गई। मॉन्टेपरेस केव्स की बात करें तो ये ब्राह्मणिकल साइट्स है और बाद में इनको क्रिश्चियन साइट बनाया दिया गया था। मंदेपेश्वर केव्स इनको जाना जाता है। फेरेस्को आप सबको पता ही होगा, ये एक टेक्निक है जो मोरल पेंटिंग में होती थी और ये फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर पे होती थी। वाटर यूज़ होता था, एक व्हीकल जो पिगमेंट की तरह यूज़ होता। सेटअप करते थे यहाँ पे प्लास्टर को, पेंट इंटीग्रल पार्ट था वॉल का। इसके अलावा स्कल्पचर्स की बात करें तो यहाँ पे सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर है। प्लेन जो था ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी था जो वो कवर करता था शोल्डर्स को दोनों के। हेलो अराउंड होता था हेड में और बहुत ही कम ऑर्नामेंटेशन होता था यहाँ पे। एग्जांपल जो है सुल्तानगंज बुद्ध है, यहाँ पे 7.5 फीट हाइट पे होता था। टेंपल आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर में 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो गुप्ता पीरियड में आप देख सकते हो। गुप्ता टेम्पल्स 5 मेन टाइप्स के होते थे। पहले की बात करें तो ये आपका नचना कुदरा में होता था, स्क्वायर बिल्डिंग, यहाँ पे फ्लैट रूफ, शैलो पिलर्ड अप्रोच है। न्यूक्लियस जो है टेम्पल का, उसमें आप देखो जब आप एंटर करते हो तो गर्भगृह में आते हो, उसके बाद फिर एक सिंगल एंट्रेंस होती है यहाँ पे और फिर मंडप जो श्राइन होता है जहाँ पे डीटी होती है वहाँ पे आप विजिट करते हो। एग्जाम्पल दिया है कनकाली देवी टेम्पल तेगवा का और विष्णुवारा टेम्पल ईरान का जो भी है। नेक्स्ट टेम्पल है आपका टाइप 2 में लाद खान टेम्पल। ये एक एडिशन है एम्बुलेटरी प्रदक्षिणा था में। प्रदक्षिणा में मतलब ऊपर आप देख लो अराउंड द सैंक्टम। इस प्रदक्षिणा पंथ मतलब कि एक क्या कहते हैं स्टेयर जो होती है आपकी चढ़ने की एक जगह जो है बहुत ज़्यादा बड़ी थी और यहाँ पे आप घूम सकते थे, मतलब चारों ओर घूम सकते थे आराम से। समटाइम्स सेकेंड स्टोरी भी पाई जाती है। जैसे शिव टेम्पल है आपका, शिव जी का टेम्पल है बुमारा में मध्य प्रदेश में, और ये आहोल में। और आपका जो टेम्पल है प्रभति टेम्पल मध्य प्रदेश में एक टेम्पल है नाचन कुत्रा, ठीक है, जो आपने देख ही लिया पहले में। टाइप 3 में है दशावतार टेम्पल। ये एक स्क्वायर टेम्पल है जिसमें लो और स्क्वाड टावर है। शिकारा इसके टॉप पे है। पिलर्ड अप्रोच है और यहाँ पे हाई प्लेटफॉर्म है बेस पे। थर्ड स्टेज में नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग है। दशावतार टेम्पल है दियोगढ़ में। ब्रिक टेम्पल है बितरगांव में। नेक्स्ट टेम्पल है कपोस्वर्ण टेम्पल। रेक्टेंगुलर टेम्पल है, अपसाइडल बैक एंड बैरल वॉल्टेड रूफ अबव है। एग्जाम्पल में कपोस्वरा टेम्पल है सिजेरला आंध्र प्रदेश में। मनियर माथ है सर्कुलर टेम्पल है, इसमें रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है 4 कार्डिनल फेसेस पे। एग्जाम्पल है मनियर माथ श्राइन राजगृह बिहार में। इसके अलावा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें टेम्पल आर्किटेक्चर तो इसमें बहुत सारे स्टाइल है। नागारा स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल है, नायका है, विसेरा है, होयसाला है, विजयनगर स्टाइल है और पाला स्टाइल है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं अभी यहाँ पे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है नेक्स्ट में कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जो है आधे घंटे की हो गई है। तो हमने अभी तक मोस्टली हर चीज़ कवर कर ली है।